Hello everyone, welcome back to the Travel Indulgence, which is a unit of the Art Indulgence. I have recorded all my travel vlogs in English. चलो तो आज हिंदी में करते हैं ये व्लॉग। ये ट्रिप हमारी विशाखापट्टनम की ट्रिप है, जो बहुत ही अनप्लान्ड ट्रिप थी, बहुत ही इंस्टेंटली प्लान ट्रिप थी। हमने जस्ट 2 दिन पहले प्लान किया और ये ट्रिप उस समय की है जब कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली थी और उसके जस्ट पहले की ये बात है। मीन्स फेब 2021 की ये बात है जब हम लोग इस ट्रिप पे गए थे। इस ट्रिप की एक और ख़ास बात है कि हम लोग इन टोटल 30 to 35 लोग गए थे, इंक्लूडिंग अडल्ट एंड किड्स। सो इट वाज अ टोटल फन। सो इट वाज जस्ट एन ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम रायपुर टू विशाखापट्टनम वाइजैग स्टेशन पर उतरने के बाद आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट फर्स्ट हम ये आर के बीच पर आए घूमने के लिए। आर के बीच मीन्स ऋषिकोंडा बीच। वैसे यहाँ पे बहुत सारे बीच हैं बट वी प्रेफर्ड दिस। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा फ़न। हमने बहुत इन्जॉय किया कि हम लोग यहाँ सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास विशाखापट्टनम पहुँच गए थे। उसके बाद 10 बजे तक हम लोग इस बीच पर आ गए। हमने यहाँ ऑलमोस्ट 2 बजे तक टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने जो बस बुक की थी, ऑल 35 पीपल, वी जस्ट वेंट बैक। Then we get back to the hotel. We just took the shower and for the lunch. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने फ़र्स्ट टाइम, एटलीस्ट मैंने तो फ़र्स्ट टाइम बनाना लीफ पे खाना खाया। These are the scenic view from the bus of Vizag. एंड ये हम सब रेडी अब लंच पे जाने के लिए। एंड दिस वॉज द लंच। यू कैन सी इट इज़ ऑन बनाना लीफ एंड इट वॉज रियली टेस्टी। आफ्टर लंच अब हम यहाँ आए हैं कैलाशगिरी हिल पे, जो कि छोटा सा हिल टॉप है। एंड दिस इज़ अ टॉय ट्रेन। अब इसके मज़े हम लोग लेने वाले हैं। ये पूरे कैलाशगिरी पर्वत जो है, जो छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, आप देख सकते हैं इसकी व्यू को। और यू कैन सी कैलाशगिरी लिखी हुई है वहाँ पर। आई विल शो ये पूरा लिखा हुआ कैसा दिखता है फ्रॉम आवर होटल। This is the day view and this is the night view from our hotel. The toy train ride was very soothing. It was very slowly moving on the heels and it was very mesmerizing. Here you can also ride cable car, which is to up to one beach or something, but we didn't try that. And one big statue of Shiv and Parvati in Kailashgiri Parvat only. कैलाशगिरी से निकलने के बाद ये हमें पोर्ट दिखा, विशाखापट्टनम पोर्ट। इसकी थोड़ी सी झलक लेने के बाद हम लोग एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम गए हैं देखने को। एज़ अर्लियर आई वॉज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, सो जो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम्स है, इट गिव मी गूज बम्स। जो नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं एविएशन टाइम की। चलिए इस म्यूज़ियम का एक क्विक व्यू देखते हैं। This is the inner of the aircraft, means the fuselage, interior of the fuselage. क्राफ्ट म्यूज़ियम के बाद यहाँ पर एक सबमरीन म्यूज़ियम भी है और एक फ़िश एक्वेरियम भी है, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हम वहाँ नहीं जा पाए। डिनर के बाद हमारा फर्स्ट डे टोटली एंड हो चुका है। अब हमारा सेकंड डे भी हमने बहुत मस्ती की। हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे वीकेंड्स पर। ये हमारे नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है। बस से हम निकल चुके हैं अराकू वैली के लिए। एक्चुअली अराकू वैली हमें फ़र्स्ट डे जाना था एंड बाकी चीज़ें सेकंड डे, बट कुछ बंद वगैरह के कारण हमें सेकंड डे जाना पड़ रहा है। शुरुआत हुई है भक्ति गीत से और आगे चल के देखिए कौन कौन से गाने बजते हैं। रास्ते में पहले हम बोरा केव्स जा रहे हैं। बोरा केव्स बहुत ही मस्मराइजिंग है, इसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ। आप इसको खुद आकर के एक्सपीरियंस करिए। और इसमें जो लाइट मैपिंग है वो बहुत ही शानदार है।
इसमें भी 2 पार्ट है, एक नीचे की तरफ एंड तक आप जा सकते हैं और एक थोड़ा सा ऊपर जा कर के कुछ वहाँ पे शायद भगवान की मूर्ति है जहाँ हम नहीं गए थे, अपन नीचे वाले पार्ट पे ही गए थे। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। वो है पूरा बैट। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द टनल। यहाँ से हमें वापस पूरी उतनी चढ़ाई करनी है एंड इट वाज वेरी टायरिंग। अंदर बहुत सारे इंस्टेंट पिक वाले कैमरामैन हैं, तो यू कैन टेक अ प्रॉपर पिक, क्योंकि अपने ओन कैमरा से उतनी अच्छी पिक नहीं आएगी अंदर जो प्रोफेशनल कैमरा वाले करते हैं। आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कितना खूबसूरत है अंदर से, बट वो आपको जा कर के ही फील करना पड़ेगा। अब हम ये ऊपर आ चुके हैं, अब लंच के लिए जाएंगे। देखते हैं लंच के लिए आज कहाँ जाते हैं। इधर कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट्स नहीं थे, ढाबा स्टाइल थे। वहाँ पे देखिए हमने जैक फ्रूट देखा, कटहल देखा। यहाँ पे हमने खाई बैम्बू बिरयानी। ये भी एक नया एक्सपीरियंस था कि बैम्बू की जो भी ये पार्ट है, स्टेम है, उसके अंदर बिरयानी बनाई गई थी। इन बैम्बू शूट्स को चूल्हे पर दम लगाया गया है एंड यू कैन सी द बैम्बू बिरयानी। लंच के बाद हम आए हैं ये कॉफ़ी प्लांटेशन देखने, जो अराकू वैली के रास्ते में ही है। आई विल शो यू द कॉफ़ी बीन्स, स्मॉल कॉफ़ी बीन्स, फ्रेश कॉफ़ी बीन्स। और ये कॉफ़ी यहाँ बन रही है इन द पतीला, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। ओरिजिनल कॉफ़ी अपन पीने वाले हैं अभी, डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांटेशंस। ऑन द वे ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ आप अपनी पिक्स ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द अराकू वैली। हम बहुत ऊपर तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारी ट्रेन थी इन रिटर्निंग, क्योंकि सब गड़बड़ हो गया था शुरू में। अराकू वैली हमें फ़र्स्ट डे घूमना था, तो जल्दी जल्दी में हम लोग वापस तो आ गए, बट जो अक्टूबर नवंबर में अराकू वैली जो हमने सुना कि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, उस टाइम ये वैली बिल्कुल देखने लायक होता है। तो आप उस टाइम में ही आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। सो वी आर बैक ऑन द स्टेशन एंड मैंने तो एटलीस्ट इंडिया में ये पहला स्टेशन देखा जो इतना क्लीन है। रियली वाइजैक स्टेशन इज़ वेरी क्लीन। डिनर के फूड पैकेट्स हमने जोमेटो से स्टेशन पर ही मंगा लिए थे। सो किडोज़ आर वेरी हैप्पी ऑन द ट्रेन। पहली बार ट्रेन की जर्नी कर रही है मेरी बेटी। सो टू सम अप, अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो 3 से 4 दिन लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने को जो हमारा रह गया हड़बड़ हड़बड़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर।